नमस्कार। कहते हैं व्यक्ति जब सुरा, सुंदरी, कंचन, कामनी, धन, दौलत की माया में पड़ जाता है तो वह अपनी लिमिटेशंस यानी अपनी सीमा भूल जाता है। फिर वह ईश्वर पर भी सवाल खड़े करने लगता है। फिर उसे लगता है कि वह ईश्वर के समकक्ष है। कभी कभी तो उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और वह खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है। उसे लगता है कि ईश्वर कुछ नहीं है और वह ईश्वर के समकक्ष है या उनसे आगे है। और इस भूल में, खुद को ईश्वर समझने की भूल में, वह कई अनावश्यक विवादों को जन्म देता है। मैं क्या कह रहा हूँ इसका संदर्भ आप खुद जोड़ लीजिएगा। मैं यह बता रहा हूँ आपको कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। इन दिनों वे लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विवाद खड़ा हो रहा है और इस विवाद में उनकी कुर्सी पर लगातार खतरा बना हुआ है। केपी शर्मा ओली ने पहले कहा कि लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा नामक एरिया जो भारत का क्षेत्र है, भारत का अभिन्न अंग है, भारत का एरिया है, जहाँ के लोग भारत के वोटर हैं, जहाँ के लोग भारत देश को टैक्स देते हैं, यह तीनों क्षेत्र यानी काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक नेपाल का हिस्सा है। इस पर खूब विवाद हुआ, उनकी कुर्सी पर खतरा हुआ। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड तो इतने खफा हुए कि ओली को पद से हटाने पर आमदा हो गए। येन केन प्रकारेण अभी तक ओली की कुर्सी बची हुई है, लेकिन उस पर खतरा जारी है। अब ओली ने कहा है कि भगवान राम भारतीय नहीं थे, भगवान राम नेपाल के थे और उनका जन्म भारत की अयोध्या में नहीं, नेपाल की अयोध्या में हुआ था। वे वीरगंज जिले के एक छोटे से गांव को अयोध्या बता रहे हैं। वीरगंज काठमांडू से 145 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे कि लखनऊ से भारत की अयोध्या भी 145 किलोमीटर की दूरी पर है। ओली ने भगवान राम को नेपाली तब बताया जब वे अपने निवास पर नेपाली कवि भानु की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री भगवान राम को नेपाली बताने तक ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस वाल्मीकि आश्रम के बारे में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है वह जगह नेपाल में है। उन्होंने कहा कि जहाँ राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था वह स्थान भी नेपाल में है, वह जगह भी नेपाल में है। स्वाभाविक है। हाँ, एक बात और, उन्होंने यह भी कहा कि जब यानी आज से 12,000 साल पहले जब श्री राम का काल बताया जाता है, उस समय परिवहन के साधन इतने विकसित नहीं थे, इसलिए नेपाल की राजकुमारी सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार, भारतीय अयोध्या के राजकुमार से होना संभव ही नहीं है। यह संभव तभी है जब उनका विवाह नेपाल के राजकुमार अयोध्या जो अयोध्या नेपाल में है वहाँ के राजकुमार राम से हुआ होगा। बड़ी हास्यास्पद तर्क दिया उन्होंने। हम तो यह कहते हैं कि उस जमाने में भी हमारे पास पुष्पक विमान था। बहरहाल ओली के इस बयान के बाद बहुत हाय तौबा मची है। अयोध्या के संतों ने खूब कोसा ओली को। बाद में उनके प्रेस सलाहकार यानी ओली के प्रेस सलाहकार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का विचार प्रधानमंत्री का नहीं था। दरअसल ओली इन दिनों चीन के प्रभाव में है और इस तरह प्रभाव में है कि वे लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं
और भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत के साथ विवाद बढ़ा रहे हैं, दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ा रहे हैं और इसका विरोध उनकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं। अब तो दबे पांव यह कहा जाने लगा है कि नेपाल से उनको भारी मात्रा में अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी रुपए पैसे की प्राप्ति होती है। इस तरह की खबरें भी आई हैं कि विदेशों के बैंकों में उनका सैकड़ों करोड़ रुपया जमा है जो चीन ने उन्हें दिया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि चीनी राजदूत जो नेपाल में है, चीन की राजदूत जो नेपाल में है, हाओ आंकी, उनका बहुत ही मधुर संबंध, बहुत ही निकट का संबंध नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ है। वह किस तरह का संबंध है हम इसकी व्याख्या नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हाओ आंकी ही वह व्यक्ति है, वह व्यक्तित्व है, वह महिला है, चीन की नेपाल में राजदूत है, जो अब तक ओली की कुर्सी बचाए रखने में सफल रही है। वही कुर्सी बचा रही है, वही है जो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ओली के अनुकूल बनाकर रखी है। बहरहाल ओली ने भगवान राम को नेपाल का बताकर भारी भूल की है और इसका विरोध नेपाल के ही लोग कर रहे हैं, नेपाल की जनता, नेपाल के नेता, खुद उनकी पार्टी के लोग। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने तो यहाँ तक कहा कि ओली रामायण पढ़कर वे बहुत प्रसन्न हुए और इसको पढ़ने के बाद वे सीधे स्वर्गलोक चले जाएंगे। तो ओली काव्य को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन ओली को याद रखना चाहिए कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।